आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं बड़ौदा विधानसभा में। बनवासा गांव है, यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, इनकी राय जानते हैं बेबाकी से। ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं शुरू से बोलता हूँ, पब्लिक है, सब जानती है और मौके पे चोट मारती है और पूरा बदला ले लेती है 5 साल का। अब की बार देखते हैं किसको चोट मारने जा रहे हैं, किसको ये बना रहे हैं बनवासा गाँव के लोग। जी क्या कहेंगे साहब, क्या नाम है? राम भगत जी। राम भगत जी, क्या लग रहा है आपकी बार? पब्लिक है, सब जानती हो, तो क्या जानती हो आपकी बार आप? के जाना के बताओ जी जानकारी की। किमी तो बता ही दो थोड़ा बहुत। एक बात काम बुझो, काम बता दो। काम नो है जी। सरो में चोई देवलाल के टाइम हमारे गांव में काम हुआ। ठीक है। अच्छा, देवलाल के टाइम में ऐसा क्या काम हो गया? मैं गणवाऊंगा। दोनों तो अस्पताल में रहे। +2 का स्कूल। अच्छा जी, रिंग बांध, पंप हाउस, हमारा फ्लड का एरिया है। ये उनती काम कराया। लेकिन उड्डा के टाइम एक रणबीर सदन, एक डिग्गी पानी की, बस 2 काम हुआ 10 साल में आपके गांव में? हाँ जी, बनवासा में। बनवासा में। इसलिए हम उससे नाराज हाँ। लेकिन हमारा भाई खड़ा हो गया इलेक्शन में अब की बार। यह मजबूरी होगी हमारी। कौन खड़ा होगा? बालू। बालू? बालू तो जंगल में रहते हैं जी। वही नहीं, हमारे गांव में भी रहते हैं। ये गांव में भी? ये देख लीजिए हरियाणा के लोग। इंदुराज नाम है, लेकिन वो उर्फ बालू है जी। उर्फ बालू, यानी कि जंगल वाले बालू गांव में आ गए। क्यों जी? यह मजबूरी है जी। अच्छा, अब जंगल छोड़ के गांव में आ गए? गांव में आ गए जी। ये भी उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन गांव का नहीं होता तो फिर शायद नहीं। कहाँ जाता फिर आपका? फिर बीजेपी के। फिर बीजेपी के जाते हैं। चलो, उड़ाने कोई काम नहीं किया आपका? नहीं, उड्डा नहीं किया। ये बालू ने दोगा वोट? हाँ, बालू देंगे। तो बालू का पंजा मन शर्मा मेरे लग जा। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते? जिस महाराज की मर्जी है। अच्छा, हाँ, तो वोट तो देनी पड़ेगी जी। वोट देनी पड़ेगी मजबूरी बालू की। की। तो खाली बालू का या कांग्रेस का सपोर्टर हो आप? हम तो नहीं है जी, कांग्रेस का नहीं, हम सिर्फ अपने भाई दे रहे हैं। देखो जी, एक और सुनो। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी से नाराज बिल्कुल, लेकिन ये हमारा भाई है जात, इसलिए कांग्रेस से खिलाफ। उड्डा का वोट नहीं है, उड्डा का वोट नहीं उड्डा है। का वोट नहीं है, बालू का वोट है। कदे बालू ने कहे मेरा भाई उड्डा ने यहाँ काम, ताऊ ने उड्डा का ने काम किया है, दीपेंद्र ने काम किया है, लेकिन उड्डा का वोट नहीं है, भाई बालू की वोट है बस। तो खाली अपना नजदीकी है, अपना भाई से बालू, इसलिए? हाँ जी, इसलिए भाई साहब यो है जी, यो समीकरण है जी। अपना गुवांढी भाई है और गुवांढी के जी हमारा काम का है नहीं, मान लो 3 परिवार काम में रहे, एक उड़र है। थोड़ा गरीब थोड़ा। हाँ, गरीब छोरा है जी, ठीक है। भाई है जी हमारा फिर भी। लेकिन कांग्रेस की वोट नहीं है इसकी, पर्सनल वोट इसकी है जी, हमारी तरफ से तो कांग्रेस की नहीं है। तो इसकी नहीं होता तो कहाँ जाती? बीजेपी को। बीजेपी को जाती है। क्यों जी भाई साहब, क्या कह रहे थे? थोड़ी ऐसे ही है जैसे बोल रहा भाई, ये बीजेपी ने लड़का काम बोल करे रहा हमारे। जो बीजेपी ने काम करे हैं, पहले करे देवलाल, ताऊ देवलाल ने, उसके बाद तो कोई किसी सरकार ने करे ही नहीं। उड्डा है जैसे गोली देने वाला ही है, कुछ करता कुछ नहीं। और आदमी हाँ, आदमियों को से घुमा देता है, ऐसे करना है वो करना है। पब्लिक है हमारी उसमें आ जाती है। अभी आँख मची हुई कुछ पब्लिकों की, कुछ सोचती नहीं, जागती नहीं हमारी पब्लिक कभी भी। और तो ये जैसे बालू है हमारा गांव का ही है, अब तो उसको वोट दिए जाएंगे जो की जी भाई साहब। जी, अभी इलेक्शन के कई दिन रह रहे हैं, तो रुझान देखेंगे अभी तो। अच्छा, रुझान है, यानी कि 27-28 तक रुझान और चेंज होंगे, समीकरण चेंज होंगे उस हिसाब तो से। आप तो हवा के साथ हो, जिधर हवा बहेगी उधर जाओगे? भाई हवा देखेंगे जी उस टाइम। यानी कि कोई पर्सनल कोई नहीं है अपना, ना पर्सनल कोई नहीं। खाली हवा के साथ। हाँ, अब भी हो जाओ, बीजेपी भी हो जाओ, हवा के साथ। और बालू भी का भी देखेंगे भाई, वो भी इसका भी तो आपने 2 नाम लिए ऐसे बीजेपी अबे, लेकिन बालू का नाम हवा, फिर उसका भी तो पता चल जाएगा 27-28 तक। तो ये कहते हैं। भाई साहब क्या कहोगे? जी, बालू ना मानियो, शेर बब्बर शेर है। बब्बर शेर बीजेपी ने टक्कर देगा। और दांव तसल्ली देगा, कई हजार वोटर तसल्ली से टक्कर देगा। कई हजार वोट? हाँ जी। कितने? कई हजार। एक लिए इसकी पड़ेगी, इसकी गधेड़ दे पड़ेगी इसकी एक लिए सारा घना देके जाएगी। मेरा बालू नहीं है जी, बब्बर शेर है, शेरा का शेर। इसका पंजा लगेगा। पार्टी ने करवाए हैं गाँव में, काम की काम करवाए हैं बीजेपी ने। हमारा जो पर्सनल काम है, जो
हम किसान खेती का जो हम किसान हाँ सारा काम करवाया हमारा बेदरोगा फल्ट का बीजेपी ने करवाया। खरे अध्यादेश इस खराब आ गया बस किसान नहीं वो तो बात ठीक है। ये अध्यादेश ने सबके यहाँ नाश बिठा दिया, किसान का तो करे दिया। इस बारे में हमको क्या किसका तो अध्यादेश वाला मैटर नहीं आता तो भी मतलब ठीक था। फिर बीजेपी की नहीं तो जो भाई है जी हमारा बब्बर शेर है, आम बालू नहीं कंधे बर्फ होगा नहीं, बालू का पंजाबी तगड़ा हुआ है। नहीं शेर का फलतू है और वोट है कोई ना बीजेपी पे वो फलतू रहेगा। क्यों जी भाई साहब क्या कहोगे? आ जाओ कोई ना आ जाओ। हाँ युवा हो क्या सोचते हो? भालू की जी हमारे रिंडाने का अच्छा भालू की हमारी तो भालू तो मध्यम वर्ग परिवार से गरीबी सा क्या हो गया फिर गांव का तो है भाई हमारा चाचा है हमारा चाचा है। अगर भालू नहीं होता तो किसके देते? फिर बीजेपी की फिर बीजेपी के। क्यों क्या कहते हो? भालू का क्यों? गांव का है। आप रिंडाना क्यों? ना बनवासा गाँव बनवासर एक ही गांव है ये तो चलो। हाँ एक ही गाँव है। हाँ तो क्या लग रहा है बालू के सब सपोर्टर बता रहे हैं, ये जितने खड़े सब बालू के सपोर्टर हैं, बालू के देंगे। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से बालू यहाँ से निकलेगा? कई हजार वोट जता देंगे लगभग। हाँ लगभग 40-50 हजार। 40-50 हजार वोट है। 40-50 बहुत ज्यादा होते हैं। सोच लो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा वोट जिताएंगे। तो काम तो बीजेपी ने किया भाई साहब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं काम किए। काम का हो गया ना। हाँ इस कारण से गिरनी पड़ेगी वोट। अच्छा आपके गाँव में वोट कितने हैं? वोट तो है 2000 के पास है, 2-2.5 हजार। ये हाँ 26-27 है। रिनाड़ा 2 पंचायत हाँ लगभग 13-14 हजार। तो रिनाड़ा का क्या पोजीशन है? हरियाणा में भी एक तरफा है। एक तरफा है, ये देख लीजिए। क्यों जी क्या कहेंगे? बीजेपी ने तो काम किया आपने। अजी ठीक है बताने लग रहे हैं ना 27-28 तक रुझान चेंज हो जाएंगे ना, उस हिसाब से देखेंगे। क्यों जी? अच्छा हाँ। ये तो परिवार तो हमने बसाने हैं, इन्हें तो एक पेट पालना है, हमने तो 10 पेट पालने हैं। अच्छा जो इस सरकार ने काम किया है, यहाँ चौवा तोड़ने के लिए 32 टिबल दे दिए, लगने 5 लग लिए हैं। पंप हाउस नया लगा दिया परमानेंट, अलग से बिजली आएगी इसकी। अब तो शुरुआला साल था, इसी में से गांव वाली बिजली में से इसमें किसानों ने भी फायदा हुआ है। किसानों के भी 24 घंटे टिबल चला है। यहाँ पंप चलता था ना, यहाँ हमारा थड़ी पे भी है, थड़ी पे इस सरकार में। हाँ जी, इस सरकार में 24 घंटे बिजली मिली टिबला नाला ने। और यहाँ पानी निकल रहा था, जो ऊंचे खेत हैं उनको 24 घंटे बिजली मिल रही। 10 दिन में पानी निकाल, इनने 10 दिन में पानी निकाल दिया। मेरी जीरी में ऊपर इतनी, जीरी के ऊपर इतना पानी था जी, मेरी जीरी बच गई। मेरा थोड़ा घर परिवार चलाने के लिए दान हो जाएंगे। पहले वाली सरकारों में क्या था, पहले वाली सरकारों में गेहूं की बिजाई भी लेट होती थी, फसल तो मर जाती थी। गेहूं की फसल बिजाई भी लेट होती थी। दिसंबर में जनवरी में जाके गेहूं बोते थे यहाँ। तो आपको लगता है बीजेपी सरकार ने काम सही किया? आप कह रहे हैं 1 नंबर जी, 1 नंबर। तो मार कहाँ खा गए फिर? ये कह रहे हैं भाई साहब अध्यादेश थोड़े से खराब आ गए। देखो जी, अध्यादेश के मामले में कम से कम 80% किसानों नहीं पता क्या है, आगे जाके क्या रिजल्ट निकलेगा। शायद बढ़िया भी निकल जाए, क्या पता है। अभी ये सरकार तो कह रही है, आ जाओ। ये सरकार तो कह रही है ये MSP ऐसे ही रहेगा, ऐसे पीछे भी ऐसे रहा है, अब भी ऐसे रहेगा, आगे भी ऐसे रहेगा। आगे जाके पता चलेगा। फिर आगे जाके अगर हमारी जनसुनवाई भी की टाइम पे भाव नहीं मिला तो हम इस सरकार को गिरा देंगे। तो बस आपका मकसद तो सिर्फ इतना है, हमारे नजदीक है बालू, उस वजह से वोट। बस जी, गांव का ये गांव का है बालू, इसकी वजह से हम बालू वोट देंगे। नहीं तो जी उस सरकार की तरफ लखाएं भी नहीं। कांग्रेस का इतना गुस्सा है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं है, बालू को वोट है बस। क्यों जी? ऐसे ही है जी, भाई साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे इनके विचार है ऐसे ही हमारे विचार हैं। तो कहीं ना कहीं गांव वाले कह रहे हैं कि भालू नहीं एक शेर है और पंजा इतना हैवी है, अब की बार वो पंजा किसी को छोड़े नहीं गा बालू का। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जबानी हुई कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम यहाँ ठीक किए हैं, लोग बोलते हैं। नौकरियों में नौकरियों में पारदर्शिता है सरकार में।
जो पहले वाली सरकार है कांग्रेस वाली, उसमें नौकरी अपने चहेतों को मिलती थी। करशन हुड्डा यहाँ से वो था MLA था जी, नौकरी वहाँ लगाता था। तो अब तो आपके हल्के का हो गया, अब हमारे हल्के और आपके गाँव का? और हमारा भाई हो गया जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान भी है यहाँ बालू को टिकट मिलने से। हाँ जी, भाई तो ना भी कुछ करेगा जब भी कोई काली नहीं, काली नहीं। हमारी सड़क हो जाए, ठंड हो जाए, भाई है। बारी उम्मीदवार की रात कट गई, बारी उम्मीदवार की रात कट गई, बढ़िया घर का आदमी आ गया, अपना भाई है, इसको वोट दे दी। क्योंकि अरे भाई मारेगा तो छाम घेरेगा, वही काम है जी। बस मरांगे तो छाम पड़ जाएंगे, शाम पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का दुख भी है, कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं किया कांग्रेस ने तो, लेकिन बीजेपी ने काम तो जरूर किए हैं। लेकिन हमारा भाई है बालू, वोट उसको ही देंगे अब की बार। भाई मारा तो छाया हम जरूर गिरेगा, लोगों का ये कहना है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। फटाफट उठाइए और कमेंट लिख दीजिए। तो इलीस हाजी कांग्रेस से बिल्कुल नाराजी है, कांग्रेस से बिल्कुल नाराजी है, सिर्फ भाई भाई की है। कांग्रेस से बिल्कुल बदबू आवे है बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, बालू टिकट नहीं मिले और अलका खान किसी नहीं मिले तो नहीं देंगे, नहीं दें, और नहीं दें, कांग्रेस नहीं दें, बिल्कुल कांग्रेस हाथ भी नहीं हो। हाथ भी नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तो लोगों ने कहा है कि बीजेपी ने नौकरियों में कुछ पारदर्शिता बरती है, यहाँ काम भी हुए हैं, लेकिन किसान अध्यादेश को लेकर कुछ संशय किसानों में जरूर बना हुआ है, अब भी बरकरार है। लेकिन हाँ, बीजेपी की एक गलती है जी, अगर इसमें एक लाइन और लिख दे, जो MSP है इससे कम नहीं खरीदे जाएगी, खरीदेंगे तो इसके ऊपर केस होगा। हाँ, अब तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी बीजेपी को। हाँ, पक्का बना और पक्का बना। हाँ, एक किसान नाराज है इससे। हाँ, थोड़े नाराज हैं। हाँ। तो प्रतिक्रिया लोगों की जान चुके। बनवासा गांव है ये, काफ़ी बड़ा गांव है ये भी, और लोगों का साफ कहना है भाई है, वोट भाई को देंगे, बालू को। इंदुराज नरवाल जो जिनको बालू कहते हैं प्यार से, वोट उनको ही देंगे अब की बार, क्योंकि हमारे गांव का है। लेकिन काम बीजेपी जरूर किए हैं, बालू नहीं होता तो हम वोट नहीं देते कांग्रेस के। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, फटाफट उठाइए और कमेंट लिख दीजिए आपकी राय। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, आपके जो व्यू मिलते हैं उनसे ही हम आगे चलते हैं और उनके रुझान हम ज़रूर दिखाते हैं आगे हमारे चैनल पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ मिलते हैं अगली अपडेट के लिए। तैयार रहिए, जब तक देखते रहिए हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।